गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग विलियन का वीडियो 17 पढ़ेंगे, मतलब 17वां क्लास होगा, जिसमें हम मूल प्रभाज पढ़ेंगे। मूल प्रभाज को मूल भिन्न और मूल अंश भी कहते हैं, लेकिन मूल प्रभाज पढ़ने के लिए आपको मूल के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलते हम आपको मूल बताते कि मूल की संख्या या मूल संख्या कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए। मोल की संख्या, या आप लिख सकते हैं केवल मोल संख्या, मोल संख्या, या आप इसको कह सकते हैं मोलों की संख्या। एक ही बात हुआ। मोल संख्या बोलिए या मोलों की संख्या बोलिए या नंबर ऑफ मोल बोलिए या एक मोल बोलिए, तो मोल संख्या बराबर क्या होता है? तो देखो, मोल संख्या बराबर होता है दिया हुआ भार, दिया हुआ भार डिवाइडेड बाय मोलर भार। मोलर भार आपने 11th में ये सब पढ़ रखा है। मोल संख्या बराबर दिया हुआ भार डिवाइडेड बाय मोलर भार। या आप लिख सकते हैं, या दिया हुआ भार डिवाइडेड बाय आणविक भार भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर भार का मतलब आणविक भार होता है। आणविक भार तो मोल संख्या इक्वल टू दिया हुआ भार डिवाइडेड मोलर भार, या दिया हुआ भार बट्टे आणविक भार। अब ये जो मोल संख्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो आप यहां एन लिखेंगे, मोल संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिया हुआ भार को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर भार को एम से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल एम से। ये हो गया मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला। अर्थात मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है एन बराबर डब्ल्यू बाय एम। अर्थात एन मतलब मोल संख्या, डब्ल्यू मतलब दिया हुआ भार, और एम मतलब मोलर भार या आणविक भार। अब ये जो मोलर भार है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका इकाई क्या होता है? तो हम यहां लिख देते हैं, याद रखेंगे। मोलर भार, मोलर भार, मोलर भार या आणविक भार, या आणविक भार मोलर भार या आणविक भार की इकाई मतलब मात्रक, यूनिट की इकाई। देखो, ये मोलर भार का इकाई क्या होगा? तो देखो, एन क्या है? मोलों की संख्या या मोल संख्या। डब्ल्यू क्या हुआ? दिया हुआ भार। एम है मोलर भार। तो यही मोलर भार का इकाई निकालना है। तो एन बराबर हुआ डब्ल्यू बाय एम। तो बताओ एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाय एन। और डब्ल्यू क्या है जी? डब्ल्यू है दिया हुआ भार। और दिया हुआ भार का मात्रक क्या होता है, कोई बताओ? ग्राम होता है, ग्राम। और एन क्या है? एन है मोल संख्या। मोल संख्या का मात्रक मोले होता है। तो देखो क्या आ गया यूनिट। मोलर भार या आणविक भार का इकाई होता है ग्राम पर मोल। क्या होता है? ग्राम पर मोल। या आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स।
ये होता है आपका मोलर आणविक मोलर भार या आणविक भार का इकाई, अथवा मोलर भार या आणविक भार की इकाई होता है ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। इतना बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब आप मोल प्रभाज समझ पाएंगे। मोल प्रभाज आप बिना मोल के नहीं समझ सकते। तो आपको याद रखें, मोल संख्या या नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है दिया हुआ भार बाय मोलर भार या दिया हुआ भार बट्टा आणविक भार। मोलर भार और आणविक भार एक ही चीज है। मोल संख्या को दर्शाते n से, दिया हुआ भार को दर्शाते W से, मोलर भार या आणविक भार को दर्शाते m से। अर्थात मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला है n बराबर W/m। अब ये जो m है ना, ये मोलर भार है या आणविक भार है। तो मोलर भार या आणविक भार की इकाई होता है ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। क्या समझ में आया? तो अब हम मोल अंश या मोल प्रभाज पढ़ सकते हैं अगले क्लास में। चलो हम इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखो, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पर। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको 18 ग्राम CO2 में मोल संख्या ज्ञात करें। CO2 में मोल संख्या या मोलों की संख्या, मोल संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। 18 ग्राम CO2 दे रखा है आपको। कितना ग्राम? 18 ग्राम CO2 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि 18 ग्राम CO2 मोल संख्या कितना हो गया, मोलों की संख्या कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो आप इसको हल करके बता सकते हैं। सॉल्व देखो कितना ग्राम दे रखा है CO2, 18 ग्राम। तो जितना ग्राम दे रखा है वो दिया हुआ भार हुआ CO2 का। तो आप लिखोगे CO2 का दिया हुआ भार, दिया हुआ भार, ठीक है। दिया हुआ भार को किससे लिखते हैं? W से। और ये कितना दे रखा है? 18 ग्राम। 18 ग्राम। उसके बाद अब आपको जानना है CO2 का मोलर भार या आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो यहां लिखेंगे CO2 का मोलर भार, CO2 का मोलर भार। मोलर भार को किससे लिखते हैं? M से, ठीक है। अब मोलर भार किसका निकालना है? CO2 का। देखो यहां कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम। तो आप लिखोगे 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन कैट है, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 2 गुना 16। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 12 को 1 से गुना करोगे 12 होगा, और 16 दुना 32। अब 12 32 44 हो जाएगा। आपने क्या निकाला? CO2 का मोलर भार निकाला। मोलर भार का मात्रक क्या होता है? ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ग्राम पर मोल। अब आपको निकालना क्या है? 18 ग्राम CO2 मोल संख्या निकालना है। तो आप यहां लिखोगे 18 ग्राम
CO2 में मोल संख्या या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तो मोलों की संख्या को किससे दर्शाते? N से। N बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे। N बराबर होता है दिया हुआ भार और डिवाइडेड बाय मोलर भार। तो ये आ जाएगा, पुट कर दो यहां, तो N बराबर हो जाएगा, दिया हुआ भार कितना है? 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर भार कितना है, मतलब M कितना है? 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। तो यहां से क्या होगा? ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 9 दूना 18, ठीक है, और 22 दूना 44। तो ये हो जाए N बराबर 9/22। 9 कितना हो जाएगा? 22। 9/22, और ग्राम ग्राम कट गया, मोल यहां भागा में ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, मोल। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको भागा लगा सकते हैं। 9 में आप 22 से भागा देंगे, 22 से नहीं लगेगा तो यहां पॉइंट बैठेगा, 0 होगा यहां, है ना। 4 मर्त में लगेगा 4, तो 4 गुना 8, 4 गुना 8, तो यहां 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, और फिर यहां पर 0 आएगा, फिर नहीं लगेगा, फिर 0 आएगा यहां। अब कितना मर्त में लगेगा? 9 मर्त में लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा N = 0.49 मोल आंसर, या आप चाहें तो यही आंसर लगा सकते हैं। मतलब 18 ग्राम CO2 में मोल संख्या होगा 9/22 मोल या 0.49 मोल। तो ये आपने मोल निकालने के लिए सीख लिया। अब आप मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न पढ़ सकते हैं, तो अगले क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं।